हेलो बच्चों। और आप सबकी तैयारियां कैसी चल रही हैं? मेरे ख्याल से अच्छी ही चल रही होंगी, क्योंकि आपको भी पता है कि आपके एग्ज़ाम आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो आ, मैं आज आपको कुछ चीज़ें ऐसी जानकारी कराना चाह रही हूँ जो आपको आपके एग्ज़ाम में कुछ ज़्यादा ही मदद भी करेंगी। और अगर आप उसको डेली रूटीन में अपने फॉलो करेंगे तो वो आपको अ, एक तरीके से एक अच्छा एग्ज़ाम का रिव्यू आएगा आपका, जो आप पेपर करोगे तो। जैसे कि मैंने प्री बोर्ड की कॉपियाँ अभी चेक की, तो मैंने कुछ बच्चों की कॉपियों में देखा कि आपने टॉपिक कुछ कह रहा होता था और आपने उसमें वर्क कुछ और कर दिया। तो उसका ये आपको माइनस पॉइंट हो जाएगा कि आपके जो भी मेहनत थी लिखने की, आंसर करने की, उसका आपको कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। तो आप कोशिश ये करेंगे कि आप जो भी क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, अगर आप मान लीजिए लिख भी ले रहे हैं, तो अपने पास, मैंने जैसे पहले भी बताया हुआ कि टाइम मैनेजमेंट इज़ अ मस्ट। अगर आप टाइम मैनेजमेंट करके चलेंगे तो आपको लास्ट में रिवीजन के लिए 10 या 15 मिनट्स आपको सेव करके चलने रहेंगे, जिससे आप, जब आपके पास 15 मिनट्स बचते हैं, तो आप एक बार गो थ्रू हो जाएंगे कि आपने जो भी क्वेश्चन आंसर फॉर्मिंग करी है, वो जो क्वेश्चन पेपर में है और जो आप क्वेश्चन कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग जा रही है कि नहीं है। और उसके साथ ही आपको एक ये भी रिव्यू मिल जाएगा कि आपका कोई भी आंसर लिखने से छूट तो नहीं गया। ठीक है। कुछ बच्चों ने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, वो भी मैंने अभी देखा। जो आपकी कॉपियाँ थी, मुझे जिन बच्चों से इतना उम्मीद नहीं थी, लेकिन उन बच्चों ने चूंकि मेरी गाइडलाइन को फॉलो करते हुए काम को किया, तो वो आपकी कॉपियों में मुझे दिखा। ये चीज़ आपको सभी सब्जेक्ट्स में फॉलो करनी होगी बेटा, अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो। ठीक है। अच्छे मार्क्स तभी आएंगे जब आप प्रॉपर लिखते हो, आपकी आंसर शीट नीट एंड क्लीन रहती है, जो क्वेश्चन कहा गया है उस क्वेश्चन का नंबर बिल्कुल क्लियर आप डालते हो, तो एग्जामिनर भी आपकी कॉपी को आपके हिसाब से ही फिर देखता है। ठीक है। तो सबसे पहले, सबसे ज़रूरी चीज़ तो यही है कि आप क्वेश्चन आंसर, जो क्वेश्चन पेपर आपको दिया गया है, उसको अच्छे से आप पढ़ेंगे, समझेंगे। अब तो आप लोगों को प्री बोर्ड के क्वेश्चन पेपर दे करके कुछ तो आइडिया लग ही गया होगा कि आपको कैसे आगे के क्वेश्चन पेपरों को सॉल्व करना है, कैसे आप करें। और जैसे कि मैंने आपको काफ़ी सब्जेक्ट्स के बारे में बताया, वो अभी है कि जो पार्ट आप कर रहे हो, वेरी श्योर हो जाएं कि वो पार्ट ऐसा ना हो कि आप उसी पार्ट के ही 2-3 ऑप्शन कर दें। ठीक है। और नेक्स्ट पार्ट जो आपको करना था वो आप भूल जाएं, या आपको ऐसा फील हो जाए कि इसी पार्ट में से ही मैंने 2 कर दिए, अब मेरा हो गया। तो बेटा, अगर सेम पार्ट में चॉइस थी कि इस पार्ट से आपको 1 करना था, तो आप सेम पार्ट में अगर 2 कर देंगे तो उसके नंबर तो आपको मिलेंगे नहीं, कट जाएगा एक पोर्शन, उसका नुकसान होगा। तो क्वेश्चन पेपर पे जो भी नोट होता है, आप उसको पहले ध्यान से पढ़ें। ध्यान से पढ़ने के बाद आप ये चूज कर लें कि आपको कौन कौन सा क्वेश्चन करना है। ठीक है। अगर उसमें, मैंने पहले भी आपसे इन चीज़ों को क्लियर किया हुआ है, कुछ नया नहीं बता रही हूँ इसमें, कि कम से कम आप जो कर रहे हो, जो रिटर्न में जा रही हैं चीज़ें, वेरी श्योर हो जाओ कि आपको जो एक्स्ट्रा वाला था वो तो नहीं आप कर दे रहे हो, जिससे कि आपके नंबर कट जाएं, आपको नुकसान हो जाएगा उसका। ठीक है। तो अगर पार्ट्स हैं ए बी सी डी ई, तो आप उसमें पहले तो क्लियर करेंगे कि आप कौन से पार्ट्स को आपको करना है, देन कौन से पार्ट्स को आपको नहीं करना है। ठीक है। ये सब कुछ मेंशन रहता है बेटा उसमें, जहाँ पर नोट लिखा होता है, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा होता है, आप उसको पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे। ठीक। और इन सब के साथ आपको आपकी राइटिंग, जो आप लिखते हो, उसको भी थोड़ा सा इम्प्रूव करें। कम से कम आपका लिखा हुआ एग्जामिनर को पढ़ने में भी आना चाहिए। ऐसा ना हो कि फ्लो फ्लो में आप ऐसी राइटिंग लिखने लग जाएं कि स्टार्टिंग के 4 पन्ने तो आपने बहुत मार्जिन लेके लिखे, बहुत खूबसूरत, लेकिन आप जब नेक्स्ट 5 6 7 8 पेज पे पहुंचने लगते हैं, तब तक आपकी राइटिंग बहुत रफ हो जाती है। तो जो लेबल फर्स्ट पन्ने पे था, लास्ट पन्ने तक पहुंचते पहुंचते बिल्कुल रफ हो जाता है, समझ में नहीं आता, उसका आपको नुकसान होता है। तो इन चीज़ों से आप बचेंगे और अच्छे पेन यूज़ करेंगे,
अपनी राइटिंग इम्प्रूव करेंगे। जब भी आप आंसर कवर कर लेते हैं आपको एक लाइन ज़रूर छोड़ देनी है। आपके पास लास्ट में टाइम बचता है तो आप लाइन कर लेंगे। हेडिंग्स हैं उनको भी प्रॉपर डालेंगे, अच्छे से लिखेंगे तो आपको नंबर देने से कोई नहीं रोक सकता। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू बच्चों वॉचिंग माय वीडियो। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लेंगे, लाइक शेयर कर लेंगे। थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक बच्चों। बाय बाय।